तो सबसे पहले अगर आज की मार्केट चार्ट देखोगे, निफ्टी 50 का चार्ट देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में एक बुल मार्केट चल रहा है। ऐसे वक्त में क्या होता है, जो वीक कंपनी होता है, जिनका फंडामेंटली बहुत ज्यादा वीक कंपनी होते हैं, जब बुल मार्केट चलता है तब वो कंपनी भी भागता रहता है। तो इस टाइम में अगर कोई कंपनी फंडामेंटली वीक कंपनी है और उसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट किए हो तो अच्छे से स्टडी भी कर लिए हो आपने कि वो कंपनी फंडामेंटली वीक कंपनी है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप वहाँ से निकल सकते हो ऐसे बुल मार्केट में, ठीक है। और कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो। अगर ये बुल मार्केट, अगर मार्केट इसको सस्टेन कर ले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन, तो आपको बता दे ये जो 2000 का जो लेवल है इसको कंपनी ब्रेक करके और भी हाई पे ट्रेड कर सकता है मार्केट, ठीक। केमिकल सेक्टर से लेके सभी स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट दिख रहा है। केमिकल स्टॉक में अभी कोई जंप नहीं दिख रहा है, काफ़ी दिनों से लगभग 2021 से लेके अभी तक कोई जंप नहीं दिख रहा है। मैंने आपके सामने एक कंपनी ओपन किया है एसआरएफ लिमिटेड, जो कि एक लीडर माना जाता है केमिकल सेक्टर में, ठीक है। ये इतना बड़ा कंपनी है कि अगर इसमें अगर गिरावट दिखे तो पूरा केमिकल सेक्टर में गिरावट देखने को मिल सकता है, ऐसा लोगों का कहना भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है, मार्केट लीडर है केमिकल सेक्टर में। 70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का अगर लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे, कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 400% का रिटर्न दिया है। लेकिन अगर आप देखोगे कंपनी ने 2019 से लेकर 2021 तक 400% का रिटर्न दे दिया है। और अगर आप देखोगे 2021 से लेकर अभी तक कंपनी में कोई जंप उस तरह का दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 7% का जंप दिख रहा है, कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है, कंसल्टरी फेस दिख रहा है 2021 से लेकर। एसआरएफ जैसा कंपनी के साथ जो मार्केट का लीडर है उसमें भी एक ही हाल देख रहे हैं। आप यहाँ पे एसआरएफ का क्वार्टरली वाइज रिजल्ट आउट हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वार्टरली वाइज भी सेल्स पे गिरावट दिख रहा है, ईयरली वाइज भी 12% का गिरावट दिख रहा है सेल्स में। और प्रॉफिट में भी अगर देखोगे 50% का गिरावट दिख रहा है ईयरली वाइज, और क्वार्टरली वाइज भी गिरावट दिख रहा है। लेकिन क्या सब कंपनी में गिरावट दिख रहा है? कंपनी है जो मैंने आपके सामने रखा है, जो कि रबर केमिकल बनाने का काम करता है, ठीक है, जिस पर आप देख सकते हो प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज देख सकते हो कितना अच्छा ग्रोथ है, और ईयरली वाइज देखिए 78% का प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। जो मार्केट लीडर है इसका प्रॉफिट एंड सेल्स में गिरावट दिख रहा है। लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी है, 1997 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में नहीं है, 36 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन 78% का प्रॉफिट उठा रहा है कंपनी ईयरली वाइज, ठीक है। काफी अच्छे से कंपनी प्रॉफिट उठा रहा है। और कंपनी में आज के दिन 3.94% का जंप भी दिख रहा है। और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में 1000 से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। एसआरएफ ने कितना रिटर्न दिया है? एसआरएफ ने 400% का रिटर्न दिया था लास्ट 5 ईयर्स में, लेकिन इसने 1370% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और अगर आप देखोगे इसमें भी कंपनी 2019 से लेके 2022 तक रिटर्न दे दिया है। और अगर उसके बाद देखोगे 2022 से लेके 2024 तक रिटर्न नहीं देख रहा है। यहाँ पर भी एक कंसल्टरी फेस दिख रहा है, तो जिसका फायदा आप उठा सकते हो। काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है, आपको बता दे कंसल्टरी फेस पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से इस कंपनी में एक ब्रेकआउट बन रहा है। कंपनी अपने प्रॉफिट में मैसिव जंप दिख रहा है, क्वार्टरली वाइज भी प्रॉफिट में जंप दिख रहा है और ईयरली वाइज भी जंप दिख रहा है। कंपनी रबर केमिकल बनाने का काम करता है, ठीक है, जो कि फ्यूचर है। हर एक रबर इंडस्ट्री को इसका नीड है, तो ये कंपनी बिजनेस वाइज काफी अच्छा काम कर रहा है। तो ऐसी इंडस्ट्री को आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं, ना कि जो मार्केट का लीडर है, ठीक। सारे मार्केट का लीडर है, 70,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है, लेकिन उसमें भी क्वार्टरली वाइज गिरावट दिख रहा है। लेकिन इसने क्वार्टरली वाइज अपने प्रॉफिट को ब्रेक किया है। तो ऐसा नहीं है आप कोई बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें रिस्क नहीं है। अगर आप इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हो तो रिस्क तो है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो कंपनी बिजनेस वाइज काफी अच्छा काम कर रहा है, वो कंपनी को फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी फ्यूचर में जाके लार्ज कैप मिड कैप कंपनी बनते हैं, ठीक। कोई भी कंपनी पहले से ही लार्ज कैप एंड मिड कैप नहीं रहता, वो कंपनी फ्यूचर में जाके स्मॉल कैप एंड लार्ज कैप बनता है। नेक्स्ट कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। ये कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है। जब बुल मार्केट था तब इसमें भी एक अच्छा खासा जंप दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सिर्फ 6 मंथ के अंदर कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न दे दिया है। लेकिन तब से लेके अगर अभी तक देखोगे लगभग 50% का डिस्काउंट में मिल रहा है। तो देख सकते हो 50% का डिस्काउंट में कंपनी मिल रहा है, अभी तक कोई रिटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ से कंसल्टरी फेज भी दिख रहा है, लेकिन कंपनी का रिजल्ट आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी अपने प्रॉफिट में देखिए, क्वार्टरली वाइज देखिए,
क्वार्टरली वाइज 100% से भी ज़्यादा कंपनी ने अपने प्रॉफिट उठाया है। ठीक है, ईयरली वाइज कोई जंप या गिरावट दिख तो नहीं रहे, लेकिन आप क्वार्टरली वाइज देखिए। अगले क्वार्टर 10 करोड़ का प्रॉफिट उठाया था, इस क्वार्टर देखिए 27.2 करोड़ का प्रॉफिट उठाया है। लगभग 170% का कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है। काफ़ी अच्छा कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया और सेल्स में भी क्वार्टरली वाइज ग्रोथ है और ईयरली वाइज भी ग्रोथ दिख रहा है। तो कंपनी मार्केट में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 7,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। इस कंपनी में जो 51% का गिरावट दिख रहा है, आपको बता दें कंपनी 300 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि इसके प्रॉफिट में 100% लगभग 200% का जंप दिख रहा है। ठीक है, शेयर प्राइस जो है वो प्रॉफिट को फॉलो करता है। इसको देखते हुए कंपनी बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो बहुत अच्छा इसका बिजनेस है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर रहा है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को अपने रडार पे रख सकते हो, काफी अच्छा कंपनी दिख रहा है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। इस कंपनी में आपको बता दें आशीष कचुला जी का 103 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। और ये कंपनी जब से लिस्टेड हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी 2015 में लिस्टेड हुआ है, तब से लेके 1700% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे, लास्ट 5 ईयर्स में भी 1000% से ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है। और इस साल भी कंपनी ने 74% का रिटर्न दे दिया है। कंपनी का अगर क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखो, कंपनी का रिजल्ट आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी का अगर क्वार्टरली वाइज रिजल्ट देखोगे, 145 करोड़ के सेल्स के ऊपर 138 करोड़ का सेल्स किया है, लेकिन ईयरली वाइज ग्रोथ दिख रहा है सेल्स में। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज भी जंप है और ईयरली वाइज भी 47% का जंप दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 4800 करोड़ का मार्केट कैप दिख रहा है, 42 का पी पे ट्रेड कर रहा है। तो इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। आज के दिन लगभग 9% का जंप दिख रहा है। कंपनी अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिले इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है आर्टिस सनप्रासेंस लिमिटेड। एक कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है। 2020 से लेकर 2021 तक आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने एक साल के अंदर 300% से भी ज्यादा रिटर्न दे दिया था। बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने रिटर्न दे दिया था बुल मार्केट में। लेकिन उसके बाद देखिए, उसके बाद कंपनी में 61% का गिरावट दिख रहा है। 61% का काफी अच्छा कंपनी में गिरावट दिख रहा है। लेकिन क्या कंपनी काम नहीं कर रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने अगले साल दिसंबर 2022 में 134 करोड़ का सेल्स किया था। इस साल दिसंबर 2023 में 139 करोड़ का सेल्स किया। क्वार्टरली वाइज थोड़ा गिरावट दिखता है। क्वार्टरली वाइज हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ईयरली वाइज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 4% का जंप है ईयरली वाइज। और प्रॉफिट में क्वार्टरली वाइज भी जंप दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 करोड़ के प्रॉफिट को 6.68 करोड़ का कर दिया है। और ईयरली वाइज भी देख सकते हो 68% का प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा है। काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है कंपनी का। और अगर कंपनी का मार्केट कैप देखोगे, सिर्फ 500 करोड़ का मार्केट कैप है। एक माइक्रो कैप कंपनी, आपको बता दे सिर्फ 24 के पीक पे ट्रेड कर रहा है। जो कंपनी गिरावट पे मिल रहा है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपको बता दे कंपनी काफी अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत सही है। इस कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न आप बना सकते हो इन फ्यूचर में। ठीक है, तो आर्टिस सनप्रासेंस को आप अपने रडार पे रख सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है फेयरचेम ऑर्गेनिक। कंपनी 2020 में लिस्टेड हुआ है, से लेके 100% का लगभग कंपनी ने रिटर्न दिया है। लेकिन इस कंपनी में 2021 से लेकर 2024 तक अभी तक 3 साल में कोई रिटर्न नहीं है। सेम हाल है सभी कंपनी के जैसा, बल्कि 37% का गिरावट पे कंपनी दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कंपनी मार्केट में काफी सही काम कर रहा है। सेल्स अगर देखोगे क्वार्टरली वाइज गिरावट दिख रहा है, लेकिन अगर आप ईयरली वाइज देखोगे, अगले साल 2022 में 102 करोड़ के सेल्स किया था। इस साल 45% का जंप दिख रहा है सेल्स पे। 2000% का जंप दिख रहा है प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में ईयरली वाइज 2000% का जंप। शेयर प्राइस प्रॉफिट को फॉलो करता है। आपको बता दें इसका रिएक्शन शेयर प्राइस में बहुत जल्दी दिखने को मिल सकता है। आपको बता दें कंपनी ओलियो केमिकल बनाने का काम करता है। फाइन केमिकल का आप इसको छोटा भाई कह सकते हो। फाइन केमिकल को हर कोई जानता है, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में रिटर्न दे रहा है। फाइन केमिकल भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन स्मॉल कैप कंपनी भी तो रिटर्न बना के देगा ना। इसका मार्केट कैप देखिए, सिर्फ 1600 करोड़ का मार्केट कैप है। हम लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आए? रिटर्न बनाने के लिए। मल्टी बैगर रिटर्न कहाँ से मिलेगा?
लार्ज कैप कंपनी से मल्टी बैगर रिटर्न नहीं मिलेगा, स्मॉल कैप कंपनी ही मल्टी बैगर रिटर्न बना के देता है। आपने कभी भी देखा है लार्ज कैप कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दिया? ऐसा नहीं होता है। स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके, माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मल्टी बैगर रिटर्न बना सकते हो। तो ओलियोकेमिकल में इस कंपनी का काफ़ी अच्छा काम दिख रहा है। तो ये जो 40% का गिरावट पे मिल रहा है ना, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी। आपको बता दे 2000% का कंपनी के प्रॉफिट में ईयरली वाइज ग्रोथ दिख रहा है, ठीक, मैसिव ग्रोथ दिख रहा है कंपनी के प्रॉफिट में। तो इसको देखते हुए इस कंपनी को अपने रिडार पे रख सकते हो। काफ़ी अच्छी कंपनी ओलियोकेमिकल से काम कर रहा है, फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। तो कुछ 5 स्टॉक मैंने आपके सामने रखा, इनमें से अगर कोई भी स्टॉक आपको अच्छा लगा तो आप फर्दर स्टडी करके आप आगे बढ़ सकते हो।